ये समस्या जो है एक्चुअली बच्चों की नहीं है, माता पिता की है। सभी माँ बाप ये सोचते हैं कि भाई संतों के पास ले जाते हैं, कभी टीचर्स के पास, कभी बच्चों को समझाओ, बच्चा कहना नहीं मानते या कि वो दंड हैं, बहुत शरारती हैं। तो बच्चों को सिखाने के तो सारे हमने टेक्निक्स हम ईजाद करते रहते हैं। ऐसी कोई क्लास नहीं है जहाँ माँ बाप को भी सिखाया जाए कि बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। हमारे गुरुजी के यहाँ एक प्रोग्राम चलता है, उसका नाम है वात्सल्य प्रज्ञा। वो इसीलिए है कि माता पिता को भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि बच्चों का पालन पोषण कैसे हो। नहीं तो उनको समझ ही नहीं आती कि बच्चों में अब इतनी ऊर्जा है, वो उदंड नहीं होगा। वो उनकी शिकायत है कि ये आज्ञाकारी नहीं है, बच्चे कहना नहीं मानते, बहरे हैं, है ना, हमारी बात सुनते ही नहीं। कैसे सुनेंगे? अगर कुछ माँ बाप ऐसे हैं, वो कहते हैं बच्चा जो है ये बिल्कुल मिट्टी का मादो है, इसको कहो खड़ा हो जाता है, इसको कहो बैठ जाता है। और दोनों ही परेशान हैं। ये जो बच्चा उदंड है, ये जो बच्चा आज्ञा नहीं मानता, इसका ब्रेन काफ़ी एक्टिव है। ये मतलब बहुत इंटेलिजेंट है, ये जीनियस है बंदा। छोटा सा बच्चा है बट बहुत इसकी संभावनाएं हैं। ये क्यों माँ बाप की बात माने? इसके अपना दिमाग है ना, ये अपने हिसाब से चलना चाहता है। हो सकता है अनुभव के अभाव में ये बच्चा गलतियाँ करे, लेकिन ये अपनी मर्जी से कुछ कर जाएगा ज़िंदगी में। और ये जो दूसरा बच्चा है जो माँ बाप का कहना मान रहा है, सारा कुछ है, ये बस माँ बाप अपने हिसाब से चलाएंगे इसको। जैसा वो बनाना चाहेंगे ये बन जाएगा, पता नहीं क्या बन जाएगा। मैं छोटा था तो मुझे याद है जीजा जी मुझे पकड़ के ले गए वहाँ पे एक मुनीम के पास। कहते तो ये मुनीमी का काम सीख ले, और आजकल इसकी बड़ी वैल्यू है, बहुत इनकम हो जाती है। अगर मैं अपने जीजा जी की बात मान लेता तो मैं मुनीम हो जाता। मेरे एक फ्रेंड का बड़ा भाई, वो मुझे साइकिल पे बिठा के ITI ले गया। बोले ITI का कोर्स कर ले और तू ये ITI की आज स्टेनोग्राफर की बड़ी। अब वो स्टेनोग्राफर था, उसको लगता था स्टेनोग्राफर बहुत बड़ा होता है। लेकिन अगर मैं उनकी बात मानता तो उनके जैसे ही हो जाता। मैंने किसी की बात नहीं मानी। मुझे लगा मुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए, मैंने इंजीनियरिंग की, इंजीनियर बन गया, सिविल इंजीनियर। लेकिन सिविल इंजीनियर बन के भी मुझे लगा ये मेरा काम नहीं है, ये मैं नहीं कर पाया। उसको गवर्नमेंट जॉब थी, लेकिन मैंने BRS ले ली उसमें भी, है ना। तो मैंने अपनी लाइफ जी। लेकिन माँ बाप जो है ना, वो बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं कि तुम ये करो, ये ना करो। बहुत प्रताड़ित करते हैं बच्चों को माँ बाप और टीचर्स वगैरह मिलके। मुझे याद है मैं जब छोटा था तो मेरे पिताजी मेरे पीछे लगे रहते थे कि तू जो है ना सुबह जल्दी उठ के और कुछ पूजा पाठ वगैरह ये किया कर, भगवान का ध्यान। और मेरी बदकिस्मती ऐसी थी कि जॉइंट फैमिली तो नहीं थी हमारी, लेकिन जो मेरा बेड था जहाँ मैं सोता था, हमारे उसके ठीक सामने पिताजी का मंदिर था जहाँ वो बैठ के पूजा करते थे। सुबह सुबह वो तो उठ जाते और ज़ोर ज़ोर से अपना घंटी। और अभी बच्चों का सोने का टाइम है, बच्चे क्यों उठें? तुमने तो दुकान पे जाना है, हमारी मान लो छुट्टी है, हम आराम से सोएंगे। लेकिन उनको तकलीफ़ थी कि भाई ये सोए रहते हैं और पूजा पाठ नहीं करते। और उनकी पूजा पाठ भी क्या थी, वो एक प्रार्थना किया करते थे। वो कुछ ऐसी थी कि गैया का दूध पीऊँ, गायत्री का जाप करूँ, गंगा स्नान जी है, और साधुओं का संग करूँ, इंद्रिय संजम करूँ गुणगान जी, आत्मा से प्रीत होवे, सदा सचिरित होवे। ऐसे बहुत लंबी प्रार्थना थी। मैं सोचा करता था ये मतलब पंगा क्या है, ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से गैया का दूध पीऊँ, गायत्री का जाप। भाई गैया का दूध पी लो, समस्या क्या है इसमें? हमारे नीचे दूध वाला आता था तो दूध लेने मैं ही जाता था नीचे। 3री मंजिल पे हमारा मकान था। तो मैं एक दिन नीचे गया और मैंने उसको कहा भाई आपके पास गाय का दूध नहीं होता? मैंने कहा गाय का दूध होता है। मैंने कहा फिर हमें गाय का दूध दे दो। 2.5 किलो दूध हम लेते थे। वो बोले नहीं, गाय का दूध तुम्हारे पिताजी ने कहा था दिया करो। फिर मैंने दिया था तो तेरी मम्मी ने मना कर दिया
बोले उसकी चाय पतली बनती है, तो गाय का दूध तू ले जाएगा तो तेरी मम्मी डांट लगाएगी। तब मुझे समझ आई कि ये भगवान का पंगा नहीं है, ये मम्मी का पंगा है। मतलब पिताजी पीना चाहते हैं, माँ पीना नहीं चाहती। मैंने कहा अच्छा मैं ही कुछ करता हूँ इनका इलाज। मैं अगले दिन ना 2 डब्बे लेके जाने लगा, दूध लेने गया तो माँ ने कहा भी 2 डब्बे क्यों लेके जा रहा है। मैंने कहा मैं आके बताता हूँ। मैं 2 डब्बे ले गया, एक में गाय का दूध ले आया, एक में भैंस का ले आया। बोले ये क्या है। मैंने कहा भी ये जो गाय का दूध है पिताजी को पिलाया करो, भगवान से रोज़ प्रार्थना करते हैं, ये उनकी प्रार्थना। तो बोले, मैंने कहा पूरी हो गई है, उनको पिलाओ, और आपकी चाय पतली ना बने, आपके लिए भैंस का दूध ले आया। तो बोले तू, खैर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने फिर माँ को समझाया, मैंने कहा वो बहुत लंबी प्रार्थना बोलते हैं, मैं नोट कर रखी है सारी, तो उनको ऐसे ऐसे करो। गाय का तो मैंने इंतजाम कर दिया उनका, भगवान से प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है ना। गैया का दूध पीऊँ, गायत्री का जाप मैंने ये पकड़ो, ये मैंने इस पर लिख दिया है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री का जाप किया करो, हैं जी। उसके बाद है गंगा स्नान जी। तो गंगा स्नान के लिए भी भगवान से प्रार्थना करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस जाती है हरिद्वार की, जब मर्जी टिकट लो हरिद्वार पहुंच जाओ, गंगा स्नान। ऐसे ही मतलब प्रार्थनाएं किए जा रहे हैं और बच्चों को तंग कर रहे हैं। उसमें आगे था साधुओं का संग करूँ, इंद्रिय संयम करूँ। मैंने कहा साधु बहुत फिरते हैं, किसी का संग कर लो, क्या दिक्कत है। फिर मुझे इंद्रिय नहीं समझ आई, मैं छोटा था। मैंने कहा इंद्रियां क्या होती हैं, अब इंद्रिय संग जंग करूँ। वो बोले इंद्रिय तो यही होती हैं, हाथ पैर नाक कान आँखों। मैंने कहा इनसे जंग करने की क्या ज़रूरत है। हाथों से जंग करनी है, कानों से, नाक से, कान। मुझे समझ नहीं आई ये किस इंद्रिय की बात कर रहे हैं, वो कुछ और इंद्रिय की बात कर रहे थे। तो बड़े होके समझ में आया ये पंगा। लेकिन कुल मिला के यह है कि ऐसे अंधाधुंध बच्चों को रेलम पेल ना माँ बाप अपने पीछे लगाना चाहते हैं, और जब बच्चे कहना नहीं मानते तो कहते हैं ये उदंड हैं, सुनते नहीं। सुने कैसे भाई, उनकी अपनी अक्ल है। मैंने सुना है कि कुछ मेंढक थे तो तालाब में नीचे रहते थे, वो पहाड़ था साथ में। तो उन्होंने सोचा कि पहाड़ के ऊपर जाके देखते हैं, ऊपर से बहुत सब सुंदर सुंदर दिखता होगा, इतना बड़ा पहाड़ है, चढ़ के देखते हैं। तो उन्होंने कोशिश की पहाड़ पे चढ़ने की, 5-7 ने कोशिश की। बहुत सारे मेंढक थे नीचे, सब ने ना उनको काफ़ी भला बुरा कहा कि तुम गिर जाओगे, मर जाओगे, ऊपर ना चढ़ो, बड़ी परेशानी है, ऊपर ठंड भी ना हो, कभी क्या हो, कभी कोई चढ़ा नहीं, तुम क्या। तो सारे मेंढक ना उनकी बातें, जो ये जो नेगेटिव कमेंट्स थे, वो सुन के नीचे ही आ गए, चढ़ा नहीं। एक मेंढक कहते हैं ऊपर चढ़ गया चोटी पे। तो उससे पूछा, जब वो नीचे चढ़ के उतर के आया, उसने कहा भाई ऊपर बड़ी मौज है, पर तो ऊपर हम सब ने रोका, तो ऊपर फिर भी चढ़ गया। तो बोला मुझे तो तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं दी। तो वो हार्ड ऑफ हियरिंग था वो मेंढक, उसको सुनता ही नहीं था, बहरा था वो, है ना, इसलिए वो टॉप पे पहुंच गया। ये जितने भी जीनियस बच्चे होते हैं ना, ये सारे बहरे होते हैं। बहरे इन द सेंस वो माँ बाप की सुनते ही नहीं। ये जिनको हम उदंड कह रहे हैं, यही बच्चे कुछ बड़े होके बन जाते हैं, नहीं तो सारे माँ बाप की सुन सुन के ऐसे। एडिसन के बारे में मैंने सुना है, ही वॉज हार्ड ऑफ हियरिंग, है ना, बहरा था, और उसने घंटी का इजाद किया। ये जो कॉल बेल हमारे घरों में बजती है ना, ये उसने इसकी इन्वेंशन की। 1000 से ऊपर उसने इन्वेंशन की है। उसके बाहर दरवाज़ा खटखटाते रहते थे, उसको सुनता नहीं था। उसने कहा भी कोई ऐसा जुगाड़ करना चाहिए। तो ये बच्चे है ना, ये कुछ कर पाए। अब ये दूसरे बच्चे हैं जो माँ बाप के सताए हुए थोड़ा बहुत पढ़ जाते हैं, कोई क्लर्क बन गया, छोटे मोटे इंजीनियर, डॉक्टर बन गया, है ना। ये फिर क्या करते हैं, हमारे फैमिली में है एक, उनका अच्छा बिजनेस है। अब वो उनकी शिकायत ये रहती है जी कि 2 बच्चे थे, बहुत उनको समझाया भाई अपना बिजनेस है, तुम यहाँ रहो, उसको तो संभालो, फैक्ट्री है, दुकानें हैं सारी। वो दोनों बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ लिख के ना विदेश जाके सेटल हो गए हैं। बोले इतनी प्रॉपर्टियाँ हमारी, हमें समझ नहीं आती, हम अकेले पड़ गए, मर जाएंगे, बाद में आके प्रॉपर्टियाँ सारी बेच देंगे ये। तो ऐसे बच्चे जो माँ बाप के सताए हुए थे, उनका ये हाल हो रहा है कि वो माँ बाप से इतनी दूर निकल जाते हैं, वो माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहते।
भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम संभालो, तुमने इतना सताया है कि अब हम तुम्हारे साथ तो नहीं रहेंगे। और फिर माँ बाप शिकायत करते हैं ये बहू रानी आई है, ये भी हमें सताती है। अभी तुमने बच्चों को सताया, वो पति पत्नी मिलके तुम्हें सताएंगे। तो हमें देखना है कि हम बच्चों के साथ दुर्व्यवहार ना करें, हम बच्चों से पूछें, उनसे सलाह लें। हम उनको बहुत डोमिनेट करते हैं, उनकी जो अपनी इच्छाएं हैं, उनकी जो अपनी सोच है। अभी यहाँ एक हमारे आते हैं कार्यक्रम करने, वो कह रहे जी मैंने जो है इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करके दिया बच्चों को, है ना, इतने मॉल्स हैं हमारे, ये है वो है। अब बच्चों ने ज़बरदस्ती मुझे ना घर बिठा दिया, बोले पापा आप घर बैठा करो, जो चाहिए आपको यहीं दे देंगे हम, आप वहाँ पे मत आया करो, हमें बड़ी परेशानी होती है। तो बच्चों को अपने ढंग से भी चलने, हमने अपनी लाइफ अपने ढंग से जी, हम बच्चों को भी उनके हिसाब से लाइफ जीने दें। तो ये जो शिकायत की एक बात है ना कि बच्चे सुनते नहीं, कि बच्चे बाहर चले गए, कि ये, उसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा हाथ है। इस बात को भी हमें ध्यान में देना पड़ेगा, तभी जाके घरों में ये जो क्लेश है। नहीं तो परिवार एक ऐसी एक इंस्टीट्यूशन बन के रह गया जहाँ सारे एक दूसरे को सता रहे हैं, सारे परेशान करते हैं एक दूसरे को, सारे एक दूसरे से परेशान हैं। इनका हल जो है ना वो निकालने की कोशिश नहीं करते कि एक दूसरे को समझें। हर व्यक्ति इंडिविजुअल है, उसकी अपनी सोच है, उसका अपना काम करने का ढंग है, उसको हम स्वतंत्रता दें, है ना। हम भी स्वतंत्र हों, दूसरों को भी स्वतंत्रता दें। यहाँ से ये जो पोजेस करने की बात है ना, ये हमें समझनी पड़ेगी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, कि पोजेस चीज़ों को किया जा सकता है ना। हमारे बच्चे या घर के लोग वो कोई वस्तुएं नहीं है ना, वो एक उनमें आत्मा है, उनको पोजेस नहीं किया जा सकता। तो इन बातों को अगर हम समझेंगे ना, तो फिर हमें पता चलेगा कि घरों में कठिनाइयाँ धीरे 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 वो कम हो जाती हैं।